खैबर अरब के सबसे खतरनाक और मजबूत इलाकों में से एक था। ऊंचे पहाड़, पत्थरों के जंगल और उन पहाड़ों पर बने हुए ऐसे किले जिन्हें गिराना नामुमकिन था। हर किले की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि सूरज भी दीवारों पर परछाई डालने में वक्त लगता था। दुश्मन के पास हथियार, तीरंदाज, लंबे भाले और चालाक जंगजू थे। सबसे बड़ा किला था कसर-ए-कमोस, कामोस फोर्ट, और इस किले का सबसे खतरनाक योद्धा था मरहब। मरहब खैबर का सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक जंगी था। इतना खतरनाक कि अरब में कहावत थी, अगर 1000 सिपाही भी एक साथ निकलें तो मरहब के सामने कांपते हैं। उसकी तलवार इतनी बड़ी और भारी थी कि आम आदमी 2 हाथों से भी न उठा सके। सिर पर 2 परत वाले लोहे के हेलमेट, जिस्म पर कई परत की जिरह बख्तर, घोड़ा भी ऐसे कवच से ढका हुआ जैसे एक चलता फिरता किला। सबसे डराने वाली बात, मरहब जंग शुरू करने से पहले एक खौफनाक नारा लगाता था जो उस समय अरब में मशहूर था, कद अलिमत खैबरू अन्नी मरहब शाकिसु हथफिन लामा अनकलिब। रसूलुल्लाह ने देखा कि खैबर के यहूदी कबीले लगातार मदीना के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, दुश्मनों को मिलकर उकसा रहे हैं और कई बार मुसलमानों पर हमला करने की प्लानिंग कर चुके हैं। अब इनका फितना खत्म करना जरूरी था। रसूलुल्लाह 1600 के करीब मुजाहिदों को लेकर खैबर की ओर रवाना हुए। पहला किला, दूसरा किला, तीसरा किला मुसलमान फतह करते चले गए, लेकिन जब बात कसर-ए-कमोस की आई तो दुश्मन ने इतनी सख्त मज़ाहमत की कि कई दिनों तक कोई जीत नहीं मिली। सहाबा ने बहादुरी दिखाई, मगर किले की ऊंचाई प्लस मरहब जैसे योद्धाओं की वजह से सिचुएशन काफी मुश्किल थी। हर रोज रसूलुल्लाह शाम को फौज को वापस बुला लेते और दूसरे दिन किसी एक बहादुर सहाबी को लश्कर का झंडा अलम देकर किले की तरफ भेजते, लेकिन किला गिरने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात रसूलुल्लाह ने सहाबा के बीच कहा, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह व उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। कल उसके हाथों खैबर फतह होगा। सहाबा बेचैन हो गए। हर कोई चाहता था कि यह इज्जत उसे मिले। रात बीती, सुबह हुई, सबकी रसूलुल्लाह पर थी। हजरत अली उस वक्त आंखों की तकलीफ से परेशान थे। आंखों में सूजन थी, चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली तो बीमार हैं। आपने कहा, उन्हें बुलाओ। हजरत अली आए। आंखें सूजी हुई, चलना भी मुश्किल, लेकिन दिल में शेर की दहाड़। रसूलुल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से हजरत अली की आंखों पर थूका, दुआ की। फौरन ही ऐसा हुआ जैसे कभी बीमारी थी ही नहीं, और फिर झंडा उनके हाथों में दिया। सारी फौज में जोश की लहर दौड़ पड़ी। अब असली मुकाबला शुरू होता है। हजरत अली मुहाजिरीन और अंसार की एक टुकड़ी लेकर आगे बढ़े। किले के दरवाजे से मरहब के जंगी नारे की गूंज सुनाई देने लगी। मरहब घोड़े पर बैठा, पूरा बख्तर पहने, हाथ में उस कालजयी तलवार को पकड़े निकल आया। उसकी आवाज आसमान तक गूंजने लगी, कद अलिमत खैबरू अन्नी मरहब। हजरत अली ये सुनकर आगे आए और जवाब दिया, अनल लजी सम्मतन्नी अम्मी हैदरा कलईस दग्गम अनाथ लहरा, यानी मैं वही अली हूँ, मेरी माँ ने मुझे शेर कहा था। मैं मौत से खेलने वाला, खतरों को कुचलने वाला। अब दोनों फौजों की सांसें थम गईं। मरहब बिजली की तरह दौड़ा और पूरे जोर से हजरत अली पर तलवार गिराई। ऐसा वार कि अगर जमीन पर लगता तो पत्थर 2 टुकड़े हो जाता। हजरत अली ने अपनी ढाल से उसे रोक लिया। धमाका हुआ, चिंगारियां उड़ी, आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। दोनों घोड़े पीछे हट गए। मरहब ने इस बार घोड़े को उछालकर ऊंचाई से तलवार को घुमाते हुए सीधे हजरत अली के सर की तरफ वार किया। हजरत अली राज ने ऐसा बचाव किया कि तलवार उनकी ढाल में धंस गई और ढाल 2 हिस्सों में टूट गई। फौज में सन्नाटा, ढाल टूट चुकी थी, लेकिन हजरत अली आगे बढ़े जैसे उनके सामने इंसान नहीं बल्कि कोई खेल की दीवार हो। एक जोरदार छलांग, एक तेज कदम, एक बिजली की रफ्तार में घूमती हुई तलवार, और अली का वो वार जिसने इतिहास बदल दिया। ये वार इतनी ताकतवर था कि मरहब का लोहे का हेलमेट, उसका सिर और हेलमेट के नीचे की 2 कवच सब एक ही वार में फट गए। मरहब घोड़े से नीचे गिर पड़ा। दुश्मन की फौज में दहशत, मुसलमानों में नाराए तकबीर की गूंज। मरहब के मरते ही खैबर का किला बंद कर दिया गया। दरवाजा इतना बड़ा और भारी कि 40 से 50 आदमी भी मिलकर खोलें तो मुश्किल हो। हजरत अली आगे बढ़े, हाथ बढ़ाया, अल्लाह का नाम लिया और दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मुसलमान फौज अंदर घुसी और पूरा किला फतेह हो गया। मरहब मारा गया।
बागी किले गिर गए, साजिशें खत्म हो गई, खैबर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। मरहब जैसे योद्धा को एक ही बार में मौत के घाट उतार देना पूरे खैबर के किलों में आग की तरह फैल गया। किले के बुर्जों पर खड़े तीरंदाज, किले की दीवारों पर मौजूद फौजी, लोहे के कपड़ों में लिपटे हुए तलवारबाज, सब एक दूसरे की ओर डर के साथ देखने लगे। मरहब उस दौर में खैबर का अजेय योद्धा माना जाता था। यहूदी उससे कहते थे, जब तक मरहब जिंदा है खैबर कभी नहीं गिरेगा। लेकिन आज वही मरहब घोड़े से गिरा हुआ, उसका हेलमेट फटा हुआ और उसके जिस्म से जिंदगी रुख्सत हो चुकी थी। मरहब के गिरते ही हजरत अली ने तलवार को नीचे किया। उनके चेहरे पर जंग की धूल, कपड़े खून से भीगे हुए और आंखों में वह नूर जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वालों को मिलता है। आसमान से हवा तेज हुई, ऐसा लगा जैसे आसमान भी इस पल का गवाह बन गया हो। मुसलमानों की फौज का जोश आसमान छूने लगा। हर तरफ एक ही नारा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे हैदर, या अली। मरहब के गिरते ही किले के अंदर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मरहब का भाई यासिर दीवारों पर खड़ा यह मंजर देख रहा था। वह मरहब से भी कम नहीं था, एक खतरनाक और क्रूर योद्धा। उसने चीखते हुए कहा, ऐ अरब वालों, तुमने हमारे खैबर का शेर मार दिया। अब मैं मरहब की कसम खाकर लड़ूंगा। उसकी आवाज में दर्द प्लस गुस्सा बदले की आग थी। यासिर किले से नीचे उतरा। उसका घोड़ा काले रंग का, आंखों में खून उतर आया था। उसने फाटक खोला और बाहर आया। हाथ में 2 धारी वाली तलवार, हेलमेट के पीछे लटकते हुए लोहे की चेनें हवा में झूल रही थी। उसने चुनौती दी, क्या कोई है जो मेरे भाई का बदला ले, या सब उसके जैसे ही डरकर भागेंगे? सहाबा खामोश थे। सब जानते थे मरहब को मारने वाला ही इस शख्स को रोक सकता है। सबकी निगाहें अली राम की तरफ गईं। हजरत अली रटम जरा भी नहीं रुके। जैसे कोई शेर शिकार की ओर बढ़ता है, वैसे ही अली आगे बढ़े। उनकी तलवार जुल्फिकार हवा में चमक रही थी। उन्होंने यासिर को देखकर कहा, तेरा भाई मर चुका, अब तू भी उसके पास जाने की तैयारी कर। यासिर गुस्से से कांप गया। यासिर ने घोड़े को उछाला और ऊपर से पूरी ताकत का वार किया। लेकिन हजरत अली ने साइड मूवमेंट के साथ उस वार को हवा में ही रोक लिया। दोनों तलवारें टकराईं, आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। धातु के टकराने की चिंगारियां हवा में उड़ी। हजरत अली ने तलवार नीचे की ओर मुंह करते हुए घोड़े को हल्का सा मोड़ा और बेहद तेजी से हमला किया। यासिर ने रोक तो लिया, लेकिन वह पीछे की ओर हिल गया। यासिर की आंखों में पहली बार डर दिखा। तीसरा मुकाबला, आखिरी बार यासिर ने दोबारा हमला किया, लेकिन उसकी गति मरहब के मुकाबले कम थी। हजरत अली ने एक छलांग लगाई और इतनी तेज वार किया कि यासिर का हेलमेट 2 हिस्सों में कट गया। यासिर भी वहीं ढेर हो गया। मुसलमानों के नारे फिर से गूंज उठे, अल्लाहू अकबर, या अली। खैबर के लोगों ने एक नहीं 2-2 योद्धा अपनी आंखों के सामने मारे जाते देखे। हर कोई डर गया था। उनका कमांडर चिल्लाया, दरवाजा बंद करो। लेकिन यह सिर्फ एक लाइन का किस्सा नहीं था, यह एक पूरा दृश्य था। किले का विशाल लोहे का दरवाजा इतना भारी कि 40 से 50 लोग भी मुश्किल से हिला पाते। लेकिन हजरत अली मरहब और यासिर को मारकर इतने जोश में थे कि उनके कदम खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजे के दोनों किनारों को पकड़ा, एक गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर, और फिर एक ही झटके में पूरा दरवाजा उखाड़ दिया। इतिहास बताता है कि बाद में लोगों ने उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की। 40 लोगों ने मिलकर भी नहीं उठा पाए। किले के अंदर डर, चीखें, भाग दौड़ और बाहर मुसलमानों का जोश। हजरत अली किले के अंदर दाखिल होते ही सबसे आगे थे। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाकी है। अंतिम कमांडर, किले का सबसे बड़ा सरदार। उसके पास मरहब से भी पुराना एक तेज भाला और जहर भरी तलवार थी। वह कहता था, मरहब और यासिर बच्चे थे, अब असली जंग मुझसे होगी। किले का दरवाजा उखड़ने के बाद खैबर अंदर तक हिल गया। मुसलमानों का नारा, अल्लाहू अकबर, किले की ऊंची दीवारों से टकराकर गूंजता रहा। धूल उड़ती हुई हवा में भर गई। किले के अंदर भागम भाग थी और हर चेहरे पर एक ही डर था, अगर मरहब और यासिर मारे गए तो हम किसके भरोसे लड़ेंगे।
किले का आखिरी और सबसे बड़ा कमांडर हारिस इब्न अबी ज़ैनब, जिसे लोग लौह सरदार कहते थे, अब मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा था। हारिस उम्र में बड़ा लेकिन चालाक, जंग का माहिर, रातों को तारों की चाल तक पर गौर करने वाला, और सबसे खतरनाक बात, उसके वारों पर झर चढ़ा होता था। उसके बारे में खैबर वालों का कहना था, अगर हारिस का एक वार लग जाए तो इंसान तलवार से नहीं जहर से मरता है। उसकी तलवार घोड़े से लंबी, उसका भाला आसमान की ओर उठा हुआ और चेहरे पर गुरूर की परतें जमी थीं। हारिस दीवार के ऊपर खड़ा हुआ और चिल्लाया, ऐ मुसलमानों, मरहब और यासिर बच्चे थे, अब जंग मुझसे होगी और आज अली भी मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। सहाबा उसकी तरफ देखकर दंग रह गए। उसका जिस्म लोहे के कवचों में ढका हुआ था, जैसे एक चलता फिरता टैंक। हजरत अली रव-अन-यास ने तलवार थामी, आगे बढ़े और कहा, जंग गरूर से नहीं, अल्लाह पर भरोसे से जीती जाती है। आज तू भी अपने भाइयों की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। हारिस ने तंज करते हुए कहा, तो आओ अली, अपने हाथों से तुम्हें मौत देता हूं। हारिस ने ऊंचे घोड़े पर बैठकर आसमान तक उठे लंबे भाले से सीधे हजरत अली की छाती पर वार किया। वार ऐसी ताकत से आया कि अगर वह किसी चट्टान पर लगता तो चट्टान भी टूट जाती, लेकिन हजरत अली मिट्टी पर अपने पैर जमाकर बिल्कुल सही समय पर झटके से साइड में हट गए। भाला उनके कान के पास से हवा चीरता हुआ निकला और पीछे खड़े पेड़ में घुस गया। ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भाला पेड़ के आर पार हो गया। हारिस ने हैरानी से देखा, तुम जैसा बचा कोई नहीं। अब हारिस तलवार लेकर कूदा। उसकी तलवार ऐसी घूम रही थी मानो हवा के साथ जलते हुए चक्र बन रहे हों। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार, हर वार में जहर, ताकत और चालाकी थी। हजरत अली रईरा हर वार को कभी छलांग, कभी झुककर, कभी पीछे हटकर रोकते रहे। दोनों के वारों की आवाजें खैबर की घाटियों तक पहुंच रही थीं। धत, धड़ाम, चिंगारियां। इतिहास लिखने वालों ने कहा, उस दिन जैसे दो पहाड़ टकरा रहे थे। हारिस ने एक भारी वार मारा, इतना भारी कि अली की ढाल दो हिस्सों में टूट गई। ढाल टूटने से सहाबा कुछ पल को परेशान हुए। एक सहाबी चिल्लाए, या अली सावधान, लेकिन अली ने टूटी ढाल फेंक दी और कहा, मेरी ढाल अल्लाह है। हारिस की आंखों में पहली बार डर झलक गया। यह आदमी इंसान नहीं है, कोई और ही चीज है। हारिस ने ऊंचाई से वार किया। इस बार अली ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना चुना। उन्होंने एक तेज छलांग लगाई और हवा में ही अपनी तलवार घुमाई, इतनी तेज कि दुश्मन की आंखें भी न देख सकीं। तलवार हारिस के हाथ और हथियार के बीच लग गई और हथियार उसके हाथ से उड़ गया। हारिस की पकड़ ढीली हुई, वह घोड़े से नीचे गिरा। किले की दीवारों पर खड़े सारे लोग दहशत में चिल्ला उठे। हारिस जमीन पर गिरते ही कपड़ों से एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक जहरीला खंजर निकालता है। उस खंजर का एक वार मौत तय करता था। वह चीखता हुआ अली की तरफ बढ़ा, ये लो, ये है हारिस का असली वार। लेकिन हजरत अली ने इतनी तेज रफ्तार से कदम आगे बढ़ाया कि लोगों को लगा वह हवा में उछले हैं। उन्होंने मरहब पर जो वार किया था, वही वार, वही चमक, वही ताकत, वही बिजली। हारिस के सिर से लेकर सीने तक पूरा कवच दो हिस्सों में कट गया। हारिस वहीं गिर गया। उसकी तलवार दूर जा गिरी। जहरीला खंजर मिट्टी में धंस गया। खैबर का अंतिम सरदार भी मारा गया। पहले मरहब, फिर यासिर, अब हारिस। खैबर के 3 दिग्गज योद्धा एक ही दिन में एक ही हाथ से मारे जा चुके थे। किले में ऐसा सन्नाटा था जैसे समय थम गया हो। फिर अचानक मुसलमानों की तरफ से सैकड़ों आवाजों में एक साथ नारा उठा, अल्लाहू अकबर, अली ने जीत लिया। ये नारा आसमान तक गया। अब किले के द्वार खुले, मुसलमान अंदर घुसे, दुश्मन हथियार डालने लगे। सब जानते थे, जब अली दरवाजा उखाड़ सकते हैं तो कोई चीज रोक नहीं सकती। अगर आपको भी हजरत मौला अली की बहादुरी पे यकीन हो तो कमेंट में या अली जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।